बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सवाल करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 आर रियल। आपने ये शो करना है कि ये जो हमारे पास दी हुई इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, वो रियल रूट्स हैं। ये हमने शो करके दिखाना है। तो देखें, जहाँ पे लफ्ज़ रियल का आ गया तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में 4 कंडीशंस पढ़ी थी जिनमें बताया था कि किस इक्वेशन की रूट्स की नेचर क्या होगी। वो 4 पॉइंट्स है। पेज नंबर 19 पे ये चारों पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो भी रूट्स क्या होता है, रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, बेशक वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। और तीसरा पॉइंट इसका है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो ऐसे में भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो आप देखें, रियल रूट्स के लिए हमारे पास 3 बातें आ गई जिनमें हम ये बता सकते हैं कि रूट्स क्या हैं, वो कब कब रियल होंगे। वो 3 चीज़ें हैं। या तो 2 में तो ये केस है कि इनके लाजमी तौर पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा केस ये था कि जिसमें हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो सिंपल इज़ दैट, इस दी हुई इक्वेशन का हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट और इसके डिस्क्रिमिनेंट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे वो किस टाइप का डिस्क्रिमिनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इसके रूट्स की नेचर क्या होने जा रही है। तो जी, उसके लिए हमने लिखा, हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो वहाँ से स्मॉल a की वैल्यू जो कि इक्वल होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो आ गया b माइनस सी, और b जो कि दरअसल इक्वल होता है x का कोफिशिएंट, और उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे x का कोफिशिएंट है जी c माइनस ए, और स्मॉल c कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी के इक्वल है। फिर हमने लिखा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, b का स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू का स्क्वायर c माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4a मतलब a की वैल्यू b माइनस सी इंटू c मतलब c की वैल्यू जो कि इक्वल है a माइनस बी के इक्वल है। ये वैल्यूज़ लिखी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके इसका स्क्वायर खोलते हैं, और साथ साथ इसको इसके साथ क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 4 को फिलहाल बाहर रहने देते हैं। ले जी, फार्मूला यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a से मुराद है c, और फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे b से मुराद है a, यानी कि a की वैल्यू c है और b फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास a है। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म c, सेकेंड टर्म हमारे पास a है। तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो वो हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। नेक्स्ट इस 4 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को करते हैं जी हम मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा b a, और उसके बाद ये b को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। फिर माइनस c को प्लस a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस सी ए, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया। फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस, और ये सी बी भी लिख सकते हैं और बी सी भी लिख सकते हैं। मैंने इसको बी सी लिख दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर दी, क्लोज हमने कर दी। नेक्स्ट में हम इसको क्या करते हैं जी, एक्सपेंड, और इस सारी टर्म को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। तो देखिए मेरे पास ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर। अब 4 इस बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4ba, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस 4bc। ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये प्रोडक्ट का आंसर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर वाली और टर्म है, आगे नहीं है, तो इसका मतलब सी स्क्वायर वैसे का वैसे लिखेंगे।
फिर आप देखें सी ए वाली टर्म एक ये पड़ी हुई है और एक ये, अब ये लाइक टर्म्स हैं, -2 प्लस का 4। जब लाइक टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट के साइन डिफरेंट हैं तो बड़े कोफिशिएंट में से छोटे को माइनस करेंगे। तो प्लस के 4ca में से -2ca माइनस करें तो प्लस का 2ca, साइन बड़े वाले का आएगा, 2ca प्लस का बच गया। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें जी प्लस a स्क्वायर वाली और टर्म है नहीं है, इसलिए वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी 4ba वाली और टर्म है, वो भी नहीं है, इसलिए 4ba को वैसे का वैसे लिख दिया। b स्क्वायर वाली और टर्म है, वो भी नहीं है, इसलिए वैसे का वैसे लिख दिया। और 4bc वाली टर्म वो भी नहीं है, इसलिए इसको भी वैसे का वैसे लिख दिया। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इनमें स्केयर्स को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहला स्केयर जो मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे सपोज वो ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए स्केयर उठा लिया जी, तो ए स्केयर लिख दिया। और स्केयर वाली टर्म मेरे पास ये b की वैल्यू 4b स्केयर ये पड़ी हुई, और स्केयर वाली टर्म कौन सी है, ये सी स्केयर है, उसको भी लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट बना लेते हैं हम इनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे पहली का जिसका स्केयर है वो है a, और जो दूसरी जहाँ पे स्केयर है वो है b। तो हम एक ऐसी प्रोडक्ट उठाते हैं जिसमें a और b वाला नज़र आ रहा हो आपको। इसकी वजह भी मैं अगले स्टेप में बताता हूँ। a और b वाली जो प्रोडक्ट है उसको पहले उठा लेते हैं, वो देखें कौन सी ये वाली है, ठीक है। ए बी लिखें, ये लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उठा लिया जी -4ba। फिर अगर दूसरी और तीसरी टर्म की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट b और यहाँ स्केयर b के ऊपर है और c के ऊपर है, तो ऐसी प्रोडक्ट उठाते हैं जिसमें b और c की प्रोडक्ट मौजूद हो, वो ये पड़ा हुआ bc, तो ये आ जाएगा 4bc। और थर्ड और फर्स्ट की बात करें तो ये बनता था ca, यानी कि यहाँ पे c के ऊपर स्केयर और a के ऊपर स्केयर है, तो ca वाली प्रोडक्ट कौन सी पड़ी हुई है हमारे पास, ये पड़ी हुई ca प्लस का 2ca। अब यहाँ पहुँच जाने के बाद आप इसकी ज़रा टर्म्स गिन लें तो देखें कितनी टर्म्स बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स हैं। और 6 टर्म्स आते ही हमारे जहन में एक अदद फार्मूला आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ हम लिखते हैं यूजिंग फार्मूला, तो वो फार्मूला जहन में आ जाना चाहिए, वो क्या है, तो इसमें 6 टर्म्स हों और जिनमें से 3 के ऊपर स्केयर हैं और 3 ऐसी टर्म्स हैं जिसमें प्रोडक्ट मौजूद है। तो वो फार्मूला है जी हमारे पास पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस तीसरी टर्म का स्केयर प्लस 2 पहली दूसरी प्लस 2 दूसरी मल्टीप्लाई तीसरी प्लस 2 टाइम तीसरी टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, यानी कि 2ca। ये इक्वल होता है, ये आपको याद होगा 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में 4.2 एक्सरसाइज में आपने अप्लाई भी किया हुआ है। तो यहाँ जो फार्मूला बनता है वो होता है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म होल का स्केयर। ये कब बनता है, जब ये वाली कंडीशन हो, फर्स्ट का स्केयर हो, सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर प्लस 2 टाइम पहली दूसरी प्लस 2 टाइम दूसरी तीसरी प्लस 2 टाइम थर्ड और फर्स्ट टर्म। ये अगर हमारे पास कंडीशन हो तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड टर्म होल का स्केयर बन जाता। तो आप यही फार्मूला इस स्टेप में भी अप्लाई करने की क्या करते हैं जी, कोशिश करते हैं। तो हमने जस्ट फार्मूले की शेप बनानी है और फार्मूला ये कहता है दो चीज़ों के प्रोडक्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, बाहर 2 इसी के साथ प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। तो सेम शेप में लाने के लिए कोशिश करते हैं। उसके लिए देखें ऊपर हमारे पास था जी ए स्केयर, तो ये तो है जी सिंपल ए का स्केयर है। इसी तरीके से आप सोचें ये किसका स्केयर है, ये बन जाएगा आपके पास 2b का स्केयर बन गया, यानी कि 2 का स्केयर होता है और b का स्केयर। तो दो स्केयर अलग से लिखने के बदले मैंने 2b लिखा और ब्रैकेट लगा के बाहर स्केयर लगा दिया। इसका मतलब है ये 4b स्केयर के इक्वल आना चाहिए और वो आ भी रहा है। इसके बाद हमारे पास है c स्केयर, तो ये तो है जी c का स्केयर है। अब फिर फार्मूला यहाँ तक हम पहुँच गए c स्केयर तक, ठीक है, पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर तीसरी का स्केयर। फिर हमारे पास देखें फार्मूले में +2 पहली मल्टीप्लाई दूसरी, तो मैं लिखूँगा +2 पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा +2, अब हम लिखेंगे दूसरी टर्म मल्टीप्लाई तीसरी टर्म,
प्लस 2 तीसरी टर्म मल्टीप्लाई पहली टर्म, इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है। फर्स्ट टर्म मुझे नज़र आ रही है ए जिसके ऊपर स्केयर है, और दूसरी टर्म नज़र आ रही है 2b लगा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, दूसरी टर्म लिखनी है हमने। दूसरी टर्म क्या है जी, 2b आ गया। तीसरी टर्म की बात करें तो हमें क्या होना चाहिए, तीसरी टर्म यहाँ क्या नज़र आ रही है जिसके ऊपर स्केयर है वो c है, ये जी c आ गया। इसके बाद यहाँ आएगी तीसरी टर्म मल्टीप्लाई पहली टर्म। तीसरी टर्म क्या है मेरे पास c जिसके ऊपर स्केयर है, और पहली टर्म मेरे पास क्या है जी a जिसके ऊपर स्केयर है, तो ये आ जाएगा a। ठीक है जी, जिसके ऊपर स्केयर है तो हमने जस्ट स्केयर के बगैर वो टर्म लिखनी है। किसके ऊपर स्केयर है, a के ऊपर है, तो मैंने स्केयर के बगैर a लिखा। अब जाहिर बात है इन तमाम वैल्यूज़ जो प्रोडक्ट वाली हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ के इक्वल आनी चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, यानी कि अब ये जो प्रोडक्ट है ये वाली, ये हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका आंसर इस -4ba के इक्वल आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें प्लस 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 2 to the 4 ab आ रहा है या b आ रहा है, 4b आ रहा है, जबकि हमारे पास जो है इक्वेशन में वो है माइनस का 4ba, तो -4ba आना चाहिए। उसके लिए जारी बात है या तो a के साथ प्लस होगा या फिर इधर 2b के साथ। अब हमारे पास इन दो में से किसी एक के साथ क्या है माइनस का साइन आएगा, तो ही पॉसिबल है कि यहाँ पे क्या आ जाए माइनस का साइन। अगर दोनों के साथ लगाते हैं तो भी प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा। एक बात ठीक है जी, अगर सपोज मैं इसको चेक करते हैं जी, ये हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दें अगर, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे माइनस लगाया तो ये बन जाएगा माइनस का 4ba बन गया, -4 प्लस माइनस माइनस एंड 2 to the 4ba बन गया जो ऊपर वाली प्रोडक्ट के इक्वल है। अब नेक्स्ट टर्म में भी अगर मैं यहाँ पे जारी बात है जहाँ पे 2b होगा माइनस लगाना पड़ेगा, और जहाँ पे भी हमें माइनस लगाना, क्योंकि माइनस का स्केयर लेंगे वो प्लस के 4b स्केयर के इक्वल आ रहा है। अब इसको चेक करने जी, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4bc, क्या 4bc आना चाहिए था, हाँ जी 4bc आना चाहिए था। अब इसको चेक करें, यहाँ पे तो 2b है नहीं इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया, प्लस 2ca, तो ये क्या आ गया प्लस 2ca ही चाहे तो वो आ गया। तो अब ये यहाँ पे एग्जैक्टली ये फार्मूले की शेप बन गई, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म होल का स्केयर के इक्वल होता है। लिहाजा यहाँ पे अब हमें लिखना चाहिए फर्स्ट टर्म जो कि a है प्लस सेकंड टर्म जो कि माइनस का 2b है जो कि उसी के ऊपर स्केयर है, प्लस थर्ड टर्म जो कि c है जिसके ऊपर स्केयर है। इस सारे का क्या आना चाहिए जी, स्केयर आना चाहिए। ठीक हो गया, और इसको ज़रा गौर से देख लीजिए, तो ये दरअसल इक्वल होता है, हम लोग लिख सकते हैं इसको a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस c होल का क्या आएगा जी, स्केयर आएगा। ठीक है, अब ये होल का स्केयर आ गया, और ये क्या है, किसी भी टर्म का स्केयर की बात करें, किसी भी टर्म का जब स्केयर लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम यहाँ लिखेंगे विच इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर। तो आप देखें यहाँ पे जब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो इसमें दो बातें आ गई कि ये एक तो ग्रेटर देन 0 भी आ गया डिस्क्रिमिनेंट, और परफेक्ट स्केयर भी आ गया। तो सिंपल हमें याद है ये वाली बात, पहले पॉइंट में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जी, पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्केयर भी हो, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ऐसे में रूट्स क्या हैं, रैशनल, रियल और अनइक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि आप ये बताएं, प्रूफ करके दिखाएं कि इसकी जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्योंकि पूरी हो गई तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखना है सो द रूट्स आर रियल, चाहे तो आगे लिखते हैं कि रियल भी किस टाइप के हैं, वो रियल रैशनल हैं। ठीक है, और इसके साथ ही ये हमारा प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और यहाँ लिखेंगे हैज़ प्रूफ। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन टाइम बोर्ड में पूछा जाता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।